हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 20 ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो आपके पिछले सालों में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और 2024 में आने के 100% चांसेज है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात करता हूं, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारे चैप्टर्स के पूरी जो सामाजिक विज्ञान है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे उनमें से मैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था, इसको आपको याद रखना है। 1789 ईस्वी जो है, इसमें जो है आपकी फ्रांसीसी क्रांति की प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1789 ईस्वी में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। तो आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको OMR सीट में फिल करना होगा, गोला बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो आपको फ्रांस ऑप्शन जहां भी दिखेगा वहां पे आपको क्या करना है, गोला बनाना है। बेसिकली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक किया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जल्दी जल्दी मैं प्रश्नों का उत्तर बता पाऊँ। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करता हूँ। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो सही ऑप्शन है आपका क ऑप्शन, ऑटो वान बिस्मार्क ने, जो ऑटो वान बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका अदा किया था, निभाया था। ठीक है, तो ऑटो वान बिस्मार्क जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रश्नों को तैयार रखिएगा। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो था हमारे पास खिलाफत आंदोलन। ठीक है, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट है, 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न हमारे पास है। 7 नंबर प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो महामंदी का जो प्रारंभ है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ग 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो महामंदी की शुरुआत जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ख आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो है किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से जो थी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, गुलामगिरी का लेखक कौन था। ठीक है, गुलामगिरी जो रचना है इसका लेखक कौन था, तो ऑप्शन नंबर गो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थे गुलामगिरी के रचनाकार थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारे पास, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है कपास की खेती के लिए, तो ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काली मृदा। जो कपास की खेती होती है ना, काली मृदा पर की जाती है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास भूगोल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका घ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई है, तो ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन जो है जिसे हम राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख जो है करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, तो भारत की पहली घाटी की परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट है, दामोदर नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? दामोदर नदी पर। सारे प्रश्नों को याद करिए, बाकी और 4 प्रश्न बचे हुए हैं, इन प्रश्नों को भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है हमारे पास, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो जल मंडल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, 97.5%। ठीक है, 97.5% जो जल है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, और 3% बाकी 3% जो जल है हमारे पास पीने लायक है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है हमारे पास, इसमें कौन सी रबी फसल है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा, चना जो है ये रबी की फसल है। ठीक है, और बाकी सब ये तीनों दिखाई दे रही है ये खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम में। ठीक है, तो मिजोरम में कर्तन दहन कृषि पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारे पास है, 20वां प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादन है। तो झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी जो उत्पादन है अभ्रक का उत्पादन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वहां पे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये 20 प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने 20 प्रश्न इस वीडियो में बताया, और ये 20 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में आए होंगे, सारे प्रश्न जो है याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब है, और बहुत सारे स्टेट में तो बोर्ड एग्जाम हो भी रहा है, तो इसकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।